नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 99 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं, व यौमा नाबसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, व यौमा, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन याद कीजिए, नाबसु हम खड़ा करेंगे, फी कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत में से शहीदन गवाह, अलैहिम इन पर, मिन अनफुसिहिम इन्हीं की नफ्सों में से, यानी इन्हीं में से एक गवाह हम इन पर खड़ा करेंगे। वाजेना और हम लाएंगे, बीका आपको, शहीदन बतौर गवाही, अला हाउलाई इन तमाम लोगों पर। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन को याद कीजिए जब हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा, और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुहम्मदिया इन तमाम पर गवाही देंगे। वो ये गवाही देंगे कि अल्लाह ताला ये सच्चे हैं, इन्होंने तेरा पैगाम सही तरीके से अपनी उम्मत तक पहुंचा दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, व नज़्ज़लना और हमने नाज़िल किया, अलैका आपकी तरफ, अल किताबा किताब को। यहाँ पर किताब से मुराद कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर ऐसी किताब नाज़िल की, तिबयानन जो कि खोल कर बयान करने वाली है, लिकुल्ली शैइन हर चीज़ को, यानी हर चीज़ से मुराद माजी और मुस्तकबल की वो खबरें जिनका इल्म हमारे लिए ज़रूरी और मुफीद है। इसी तरह हराम और हलाल की तफसीलात बयान करने वाली है, और वो बातें जिनके दीन और दुनिया और हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है उन बातों की, यानी हमारे मामलात उन बातों के मोहताज हैं। तो कुरान मजीद जो है इन तमाम बातों को खोल कर बयान करने वाली है। वाहुदन और हदायत है, व रहमतन और रहमत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद में मोमनों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ बयान की है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरु हुक्म देता है, बिल अदली अदल का, वल एहसानी और एहसान का, व इताई ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों को देने का, यानी रिश्तेदारों की अमदाद करने का, व यनहा और मना करता है, अनिल फहशाई बेहयाई से, वल मुनकरी और बुराई से, वल बागी और ज्यादती से, याइजुकुम नसीहत देता है तुमको, यानी अल्लाह ताला तुमको नसीहत करता है इन तमाम बातों की, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून नसीहत हासिल करो। अब यहाँ पर इस आयत में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अदल का हुक्म दिया। अदल के मशहूर मायने इंसाफ करने के हैं, यानी चाहे कोई अपना हो, बेगाना हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सबके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा ना हो कि किसी के साथ दुश्मनी की वजह से या फिर मोहब्बत और कराबत की वजह से तुम इंसाफ के तकाजे ही ना पूरे कर सको। अल्लाह ताला ने इस बात से मना फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है। इसी तरह अदल के एक और मायने इतदाल के भी किए हैं, यानी हर मामले में इतदाल जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वल एहसानी और अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान के मायने हुस्न सलूक के, दरगुजर के, माफ़ करने के हैं। इसी तरह इसका एक और मायने तफज्जुल का भी किया है, यानी हक वाजिब से ज़्यादा देना या फिर अमल वाजिब से ज़्यादा अमल करना। मसलन किसी काम की मजदूरी 100 रुपये तय है, लेकिन देखते वक़्त उसे 10 या फिर 20 रुपये ज़्यादा दे देना, ये मज़ीद 10 और 20 रुपये ये एहसान है, यानी इससे माशरे में मोहब्बत और अपनायत कायम होती है। इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, व इताई ज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों को देने का, यानी रिश्तेदारों की मदद करने का, यानी रिश्तेदारों के हक अदा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया।
اسے حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور احادیث میں اس کی نہایت تاکید بھی بیان کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر کر کے یعنی صلہ رحمی کا اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو عن الفحشائی بے حیائی سے، یعنی فحشائی سے مراد بے حیائی، یعنی آج کل کے وہ سارے کام جن کو ہم نے ترقی کا نام دے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، یعنی منکر سے مراد ہر وہ کام جسے شریعت نے ناجائز قرار دیا، یعنی ہر وہ کام جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ والباغی، باغی کا مطلب ہے ظلم اور زیادتی کرنا۔ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قطع رحمی اور باغی یہ دونوں جرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے، یعنی یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کی نصیحت کی تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔